एक मित्र की कहानी है। ऋषि अष्टावक्र भी पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर है और उसके लिए किसी ऋषि की कन्या पे अपना दिल दिए बैठे हैं, पुत्र। और ऋषि शर्त लगाते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां एक उस शिखर पे कोई आश्रम है, उसमें वृद्धा रहती है, उसका आशीर्वाद लेकर के यदि आप वापस लौट आए तो मैं आपको अपनी पुत्री दे दूंगा। एक पुत्र ज्ञान का। ज्ञानी को सदा ही पुत्र की आकांक्षा रहती है, मेरे एक पुत्र होना ही चाहिए। मेरे गुरुदेव को भी ये आकांक्षा थी और यही वजह है हमारे इस सनातन धर्म में एक पुत्र तो जरूर होना चाहिए। पुत्र से वंश चलता है। हम किस पुत्र की बात करते हैं? कोई लाखों करोड़ों में एक अपने माँ बाप की सेवा करता है, कोई श्रवण कुमार, वो सुन लिया है ना उसने, उसके पास सुना हुआ ज्ञान है। और जो अर्जन करता है वो फिर सेवा नहीं करता, जी हजूरी तो करेगा, यस सर करेगा, लेकिन सेवा नहीं करेगा। कार्तिकेय दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ये अंदर के पुत्र हैं, एक ज्ञान के पुत्र हैं। ज्ञान पुत्र है मित्र, जिनको ये चाह उत्पन्न हो गई है एक पुत्र तो होना ही चाहिए। आपके पास भी, मेरे पास पुत्र है और वो कमाली जैसी पुत्री भी है। ये सेवक हर फकीर के पास उस ज्ञान से उत्पन्न पुत्र, उसकी कृपा उसे मिलती ही है। और वो ऐसा पुत्र है जो धन तो कमाता ही है, बदले में सेवा भी करता है। वो ज्ञान अगाध संपत्ति है, वही तो धन है। किसी भी ऋषि का वो ज्ञान धन होता है। और वो जो भक्ति उसको मिलती है, कोई ज्ञानी ही भक्त होता है। हे अर्जुन, मेरा ज्ञानी मुझको जान के गदगद होता रहता है, जान के। तो जिसको जाना गया है कृष्ण, कहीं वासुदेव के पुत्र है, देवकी नंदन है, क्या कारण है? आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि कबीर के पास यदि कमाल और कमाली हैं तो वो कमाल और कमाली अंदर के हैं, वो कमाल और कमाली बाहर के नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं। उन्होंने अपने पुत्र का ही गला कटवा दिया, चोरी करवाने के लिए किसी घर में घुसा देते हैं, जाओ चुरा लाओ, घर में राशन पानी नहीं है तो चलो मैं भी साथ चलता हूं। ये कहानियों पे ना जाओ, जाओ लेकिन मनन करो अपने अंदर। क्या वास्तव में आप उस पुत्र को पाना चाहते हैं? उस पुत्र को उत्पन्न करने के लिए कोई अष्टावक्र सरीखे उत्तर दिशा में जाते हैं। ये तप उत्तर दिशा का, ये तप आपके अंदर का, कोई रीढ़ सीधी करके घंटों घंटों इस तन को जलाता है। इस तन में जलती हुई उस ज्वाला के साथ एक रस होता है। चाहे आप मंत्र जाप करो, चाहे कुछ भी करो, इस तन को तो फूंकना ही पड़ेगा। जीते जी इसकी चिता, जीते जी इसको भस्मीभूत होते हुए देखना। किसी योगी के जीवन में प्रवेश करके देखो, वो अपने लिए नहीं जल रहा है, वो अपने को जला इसलिए रहा है कि वहां से एक पुत्र पैदा हो। इस तन रूपी रमणी के साथ रमण करके कोई राधा रमण कहलाते हैं। ये रमण होता है, इस रमण की खातिर ही हम ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं। ये ज्ञान अगाध शांति लेकर के आता है। शांति, आप कोई भी रिश्ता जोड़ लो, ये फिर आपके ऊपर है। फिर आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। फिर वो ना तो कहीं शांति जाएगी और ना आपका वो शकुन सरीखा बेटा कहीं आपको छोड़ के जाएगा। तन की तो सेवा करेगा ही करेगा, वो चारों तरफ से आपके नाचता नजर आएगा। आपको
और क्या कह दूं, जो ये सुनने के लिए आतुर रहते हैं, आप विदा ना लें, कहां जाएंगे? अब तो असंख्य हैं, इतने सांप पैदा कर दिए हैं मैंने, जो आपके मुंह से निकल निकल के गले के हार नहीं है, वो आपकी जीभ मजबूरी में खुल जाएगी। एक न एक दिन असंख्य लोग इस वाणी को अपने कंठ से निकालेंगे। यस, मैंने विष नहीं परोसा, विष बुझे बाण मार रहा हूं, जिनसे अमृत झरेगा और झरता है।